हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्काउंट के दो टाइप के बारे में पढ़ा था और साथ साथ ये भी पढ़ा था कि डिस्काउंट के दो टाइप क्यों हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, मतलब किसमें तो अकाउंट ओपन करना है और किसमें अकाउंट ओपन नहीं करना है, और करना है तो किस नाम से करना है। आज मैं आपको थोड़ा सा इस बात के बारे में ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं क्यों दिया जाता है बिजनेस में। सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो अब इसका कोई अकाउंट ओपन नहीं होता था, तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी। अब अकाउंट ओपन क्यों नहीं होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नॉलेज के लिए, अदरवाइज इसका कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है। देखो समझो, आज आपने बाजार से किसी सामान को खरीदने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, सामान को खरीदने के लिए गए, कोई माल खरीदने के लिए गए। मान लीजिए घड़ी खरीदने के लिए गए। इस घड़ी पे एक प्राइस टैग लगा था कि ये घड़ी 1000 रुपए की। कितने की है? 1000 रुपए की। आपने, क्योंकि बिजनेस में सेल को इंप्रूव करने के लिए या सेल बढ़ाने के लिए दिया जाता है, 1000 रुपए टैग लगा था और साथ साथ एक जगह पे लिखा था कि आज 2 घड़ियों की खरीद पर पाए 100 रुपए की छूट। अब मैं कितनी लेने गया था? 1 लेने गया था, लेकिन मैंने वो लाइन देख करके कितनी खरीदी? 2 खरीदी। अब 2 खरीदने से मुझे क्या हुआ? मुझे 2000 रुपए की बजाय 1900 रुपए देने पड़े, क्योंकि 100 रुपए की मुझे छूट मिल गई। अब ऐसी स्थिति में जो 100 रुपए का डिस्काउंट है उसको कहीं पे शो नहीं करना है। अब आप लोगों को क्यों नहीं शो करना है? क्योंकि आपका जो 2 घड़ी का जो बिल बना था वो बिल 1900 रुपए का ही बनेगा। उसमें लेस डिस्काउंट करके दिखा रखा होगा 2 घड़ी की प्राइस 2000 रुपए और लेस डिस्काउंट 100 रुपए करके कैश जो आपको पे करना है वो 1900 रुपए पे करना है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि बिल जो है वो 1900 रुपए का ही बना है, 2000 रुपए का नहीं बना है। इसके लिए इस टाइप के डिस्काउंट को कहीं पे शो नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि कैसे दिखाएंगे। नीचे मैंने लिखा था कि माल की प्राइस कितनी? 2000 रुपए, उसमें से डिस्काउंट की प्राइस कितनी? 100 रुपए। तो 2000 में से 100 रुपए घटा के कितने रुपए दिखाने? 1900 रुपए। तो ट्रांजेक्शन कितने का हुआ? 1900 रुपए का। 2000 का नहीं हुआ, 2000 तो उसकी प्राइस थी, इसमें से 100 रुपए का डिस्काउंट हमको हो गया। तो कैश जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो 1900 रुपए है। अब अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू से ही एंट्री करनी है तो ऐसे केस में हम डिस्काउंट को कहीं पे शो ही नहीं कर सकते। शो नहीं कर सकते तो फिर पता कैसे लगेगा कितने का डिस्काउंट है? तो हमने क्या ऑप्शन निकाला कि गुड्स की प्राइस में से और डिस्काउंट की प्राइस को लेस करके फिर ट्रांजेक्शन को दिखाना है। ये तो हमारा हो गया व्यापारिक करने का। अब आप कहते हो कि साहब इसको, इसके लिए डिस्काउंट के नाम से अकाउंट ओपन किया था, अकाउंट ओपन करके उसको शो करना है और कहीं पे दिखाना है। उसका रीजन क्या है? देखो, हमने 4 लाख रुपए का माल खरीदा। अब ये ट्रांजेक्शन मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। कितने का माल खरीदा? 4 लाख रुपए का। तो बिल कितने का बना? 4 लाख रुपए का। अब वो पैसा हमको 1 महीने बाद देना था। उसने हमको ऑफर दिया कि आज ही दे दो तो 5% कम देना पड़ेगा। अब वो ऑफर दिया और उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना या हमारे ऊपर डिपेंड था कि नहीं था। लेकिन जो माल की बिक्री है, जो माल की सेल्स है, गुड्स की जो सेल्स है वो कितने रुपए की है? वो 4 लाख रुपए की। तो पहला जो हमारा बिल बना होगा वो कितने का बना? 4 लाख रुपए का। लेकिन हमको 20,000 रुपए कम देने पड़ रहे, तो कैश कितना आएगा या कैश कितना देना पड़ रहा है? 3,80,000 रुपए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में सेल कितने की है? 4 लाख की। कैश कितना है? 3,80,000 रुपए। तो बीच का जो 20,000 रुपए है उसको शो करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको डिस्काउंट के नाम से अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये इसके पीछे का रीजन है कि इसको तो क्यों दिखाते हैं और इसको क्यों नहीं दिखाते। मोस्टली केसेस में आपको ये बातें नहीं बताई जाती हैं लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी अपन किसी चीज को समझ रहे हैं तो एकदम क्लियर करके चल रहे हैं। दोबारा बता देता हूँ क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि बिल 1900 का ही बना, बिल 2000 का नहीं बना। इसमें क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि बिल 4 लाख का ही बना, 20,000 रुपए का डिस्काउंट वो है हमने अपने ऊपर लिया कि आज हम कैश पे करें, इसके लिए दिया गया। ये क्लियर हो गया होगा आपको? आज मैं इसका ट्रांजेक्शन भी आपको एक समझा देता हूँ।
इसका ट्रांजैक्शन कैसा बनता है, इस तरीके का होता है। गुड्स सोल्ड टू रमेश, प्राइस 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10%। हिंदी में भी लिख देता हूं, रमेश को माल बेचा, कितने का है? 30,000 रुपए का, और साथ साथ क्या है? व्यापारिक पट्टा, ये कितना परसेंट? 10%। ऐसा ट्रांजेक्शन नाम से पता लग रहा है व्यापारिक पट्टे का है। व्यापारिक पट्टा जहां भी आ जाए तुरंत आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि व्यापारिक पट्टे के लिए अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं करना। तो फिर करना क्या है? गुड्स के प्राइस में से डिस्काउंट की प्राइस को लेस करके शो करना। तो आप ये मानो ही मत कि ये दिया भी हुआ है कि नहीं दिया हुआ। क्लियर हो गया? अब अपने पास ट्रांजेक्शन क्या बचा? रमेश को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू रमेश। हर एक व्यवहार कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता, तो पहला काम हमारा वो 2 खाते ढूंढना है। एक मिला रमेश, एक मिला माल। रमेश को इंग्लिश में क्या बोलोगे? रमेश। और माल बेचा है तो सेल्स। किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल अकाउंट। सेल्स माल से रिलेटेड है, कैसा हो गया? रियल अकाउंट। पर्सनल का अपना रूल है और रियल का अलग रूल है। पर्सनल का रूल क्या है कि जो पाने वाला है उसको दिया और देने वाला है उसको सिया। रमेश को माल बेचा, रमेश ने माल को पाया, रिसीव किया, रिसीवर को क्या करते हैं? रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो वस्तु व्यापार में आती है वो दिया, जो जाती है वो सिया। माल बेचा तो माल व्यापार से गया, तो जो वस्तु जाती है उसको सिया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री आपको मैंने सिखाई रखी है। जब दोनों में से डेबिट कौन सा हो रहा है? मैं एंट्री लिख रहा हूं आपके में रमेश। अभी किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए पहले अपोस्ट्रोफ ऐसे रख के फिर ऐसे अकाउंट लगेगा, यहां डीआर लिखा जाएगा। फिर सीआर कौन हो रहा है? सेल्स, तो 2 लिखेंगे। ये फॉर्मेट में भी कर सकते हो आप ये काम, 2 सेल्स अकाउंट। अब बात आती है इसके इंपोर्टेंट पार्ट की, इसका अमाउंट कितना आएगा। तो अमाउंट भरना मैंने सिखाया ना आपको कि माल के मूल्य में से डिस्काउंट के अमाउंट को लेस करके देखा। तो माल का मूल्य 30,000, डिस्काउंट 10% लगा हुआ, 30,000 का 10% 3,000। तो माल का मूल्य 30,000 माइनस डिस्काउंट की अमाउंट 3,000, घटा के कितने बचेंगे? 27,000। तो दोनों ही पक्षों में इसको 27,000 लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। और ये जो हुआ इसको अपन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गुड्स सोल्ड टू रमेश @ 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये करके ब्रैकेट बंद। इस तरीके से ऐसे ट्रांजैक्शन सॉल्व। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ट्रेड डिस्काउंट का सवाल है, अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं करना तो इससे पहले वाले की जनरल एंट्री बना देनी है नियमों के हिसाब से। एंट्री बन गई रमेश डीआर टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट भरने के लिए क्या ध्यान रखना है कि गुड्स के प्राइस में से डिस्काउंट के अमाउंट को लेस करके शो करना। इतना सा कॉन्सेप्ट। आई होप ये समझ में आया। थैंक यू।